नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू ट्रेडर लॉजिक। सो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम प्राइस एक्शन होता क्या है एंड उसको क्या कैसे करते हैं। एंड अब ये वीडियो है, आज हम सीखेंगे सबसे जो मिसअंडरस्टूड टॉपिक होता है, सबसे बेसिक टॉपिक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट एक अलग वे, एक रियल वे में। तो लोग जनरली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन वो कहीं भी मतलब ड्रॉ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी, कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं, तो उससे चार्ट्स में बड़ी वो लगता है कंजेस्टेड सा, बहुत सारी सपोर्ट एंड लाइन ड्रॉ कर देना। इस वीडियो में आपको वाला मेथड सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर एक फॉलो करता है, जिससे आपका चार्ट एक क्लीन लगेगा, लॉजिकल लगेगा और कंसिस्टेंस बनेगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले हम सीखेंगे, समझेंगे क्या नहीं होता। वो सपोर्ट कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, प्राइस जहाँ से थोड़ा सा मूव हुआ हो, जहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ हो, ये कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई ऐसी लाइन्स नहीं होती जिसमें भीड़ बना दे, मार्केट में लगा लाइन से लाइन बना दी, अब समझ ही गया आएगा कि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से कोई ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो जो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक प्राइस रिएक्शन का क्लस्टर होता है, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स, मल्टीपल विक्स जहाँ पे क्लोज होती हैं, वहाँ से रिएक्शन देती हैं, तो वो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक प्राइस रिएक्शन का क्लस्टर होता है। अब एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया तो यहाँ पे बहुत सारी विक्स और बहुत सारी बार मार्केट ने रिजेक्ट किया है, तो हम इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये एक मार्केट आया यहाँ से, एक बार रिजेक्ट किया, दो बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार रिजेक्शन आया, चौथी बार रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है एक रेजिस्टेंस का। तो जो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ पे प्राइस एक बार रुक जाए। सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स रिपीटली बार बार डिफेंड करते हैं। कैंडल्स वहां बार बार रिस्पेक्ट दिखाती है, वहां वॉल्यूम रिजेक्शन दिखाता है, मार्केट ने वहां लिक्विडिटी बिल्ड की हो। रेजिस्टेंस वो जगह नहीं है जहां प्राइस एक बार से गिर जाए। सेलर्स बार बार प्रेशर बनाते हैं, वीक्स ऊपर से रिजेक्ट होती हैं, मार्केट अंदर से सप्लाई शो करता है, वहां लिक्विडिटी ट्रैप मिलता है। जैसे ये लिक्विडिटी ट्रैप हुआ यहाँ पे, पहले एक बार दिखाया ना मार्केट ने, मार्केट दोबारा से अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना दे, मार्केट इसके ऊपर गया, सबके सेलर्स के जितने भी सेलर्स थे उनका ऐसे लिट गया, फिर उसने एक्सीलरेशन दिया, तो ये होता है। अब हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, हमें बड़े टाइम फ्रेम से लेना चाहिए, जैसे 1 डे, डेली से, 4 आवर से, 1 आवर से। ये बेसिकली हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं। हायर टाइम फ्रेम का एक रूल होता है, सबसे क्लीन जो लेवल्स दिखते हैं ना वो 4 आवर से मिलते हैं, 1 डे से भी अच्छे। तो अब आप कभी भी इसमें जब आप वीडियो देखोगे, साथ साथ में 4 आवर का चार्ट ओपन करना, और वहां से दो तीन जहाँ से विक रिजेक्ट हो रही हो, जहाँ मल्टीपल क्लोजेस सेम एक एक साथ आ रहे हो, जहाँ प्राइस थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बना के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे हाँ, ये जोन है, यहाँ से बार बार जो बायर्स हैं वो प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर भेज रहे हैं। देखो, एक बार आया ऊपर भेजा, एक बार आया अगेन ऊपर वो ज़्यादा भेजा, फिर एक बार और आया, फिर दोबारा ऊपर भेजा। बेसिकली ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम ढूंढेंगे। अब हम जैसे ये वाली जोन भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट एक बार आया, रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार आया और रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार आया और रिजेक्शन हुआ। ऐसे हम सपोर्ट मार्क करते हैं, सेम रेजिस्टेंस के लिए होता है। अब मार्केट ने देखो, यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मार्केट ने पहले यहाँ पे रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार रिजेक्ट किया, लेकिन इस बार इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद इसको सपोर्ट की तरह इसने काम किया। इसी वाले जोन को जब ये सपोर्ट की तरह काम करता है दोबारा से, तो इसको हम बोलते हैं एक सप्लाई एंड डिमांड जोन। पहले जो ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करता था जोन, वो सप्लाई का काम करता है, मीन सपोर्ट का काम करता है। तो कभी भी हम मार्केट को एक लाइन में डिवाइड नहीं करते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, लाइन नहीं होता। सपोर्ट तो मार्केट का एक थिक एरिया, जैसे ये वाला थिक एरिया ना, ये जहाँ से रिस्पेक्ट करता है, सिंगल लाइन नहीं होती कभी हमेशा। और कभी भी हमें मार्केट ऐसे नहीं मार्क करना चाहिए कि हमने सिर्फ विक विक मार्क करी, उसमें बॉडी भी क्लोजर होनी चाहिए। कभी भी लेवल ज़्यादा मत बनाओ। आपको जैसे 4 आवर का चार्ट है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक अभी अगर आज ट्रेड करनी है, तो ये एक रिजेक्शन जोन बनाया, ये सपोर्ट जोन बनाया, एंड मार्केट का प्रीवियस वाला जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था ये जोन बनाया। अब इन आपको तो इंटरडे करना है या स्कैल्पिंग करनी है, उस हिसाब से आपका सिर्फ आज के काम ये 3 जोन करेंगे, ये फालतू के जोन
हमें जो प्रीवियस वाले होते हैं वो हटा देना चाहिए। और कभी भी जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना रहे हो तो हमेशा ही मार्केट को एक क्लियर पहले रिमूव करो। आज ट्रेडिंग का न्यू डे है, यहाँ से आप दोबारा से बनाओ अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने आपको मिल रहे हो वो बनाओ। ये मैंने बना दिया। अब मैं डिसाइड करूंगा आज कि मुझे कहाँ से कैसे फॉलो करना है। अब अब हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है जब सपोर्ट ब्रेक होता है। सपोर्ट जब ब्रेक होता है मैं आपको दिखाऊं। हाँ, जैसे मार्केट यहाँ से 2 बार सपोर्ट ले चुका था। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया। जब ये ब्रेक होता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो वॉल्यूम इस टाइम सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं एंड यही हमारा जो जोन है, यहीं से मार्केट रिटेस्ट करके ना एक रिएक्शन जरूर देता है। एंड रेजिस्टेंस ब्रेक का आपको दिखाऊं। रेजिस्टेंस जैसे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक ये कर रहा था, बार बार रेजिस्ट कर रहा था ऊपर भेजने से, तो मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे। बट एक टाइम पे आके सेलर्स भी थक हार के उनका एसएल हिट हुआ एंड मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कब स्ट्रॉन्ग होता है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है जब इसके ऊपर की लिक्विडिटी एक विक के द्वारा स्वीप कर दी गई हो। जैसे यहाँ से ये आप इसको मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट आया यहाँ से, जिसके भी एसएल्स इसके इस वाले जोन के ऊपर थे उनके एसएल्स लिए एंड नीचे रिएक्शन दे दिया। तो मतलब ये बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि रिजेक्ट यहाँ से रिजेक्शन मिली, बड़ी वीक मिली, लिक्विडिटी ट्रैप हुई, लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, एसएल सीट हुए। फिर अब हम समझेंगे जैसे लाइव मैंने आपको ये समझाया ही है। अब ट्रेडिंग व्यू में आप भी जाओ साथ में मेरे 4 आवर का चार्ट ओपन करो, उस पर सपोर्ट एंड जोन मार्क करो। मैं आपको ऐसी सेम 1 आवर पे करके दिखाता हूँ। 4 आवर के बाद हमेशा हम जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे मेरे जोन थे ये 4 आवर पे थे, अब मैं इनको जाके 1 आवर पे डिफाइन कर सकता हूँ। 1 आवर पे रिफाइन करने का मतलब है इनको थोड़ा और सही से बनाना। जैसे यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन हुआ, ये वाला जोन ऐसे बना सकते हैं। ये वाला जोन ना बड़ा नहीं करके हम छोटा जोन कर सकते हैं इसको। जैसे ये वाला जोन यहाँ पे मार्क करके यहाँ से 3 बार रिजेक्ट हुआ था कभी प्राइस, तो हमने यहाँ पे किया। अब देखो मार्केट ने सेम, आपको एक चीज दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी फिर नीचे की ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा मूव नीचे की तरफ दे दे आपको ये, लेकिन देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अब 1 आवर पे जैसे हमने इसको रिफाइन किया, 1 आवर पे हम इसको भी रिफाइन करेंगे। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मार्केट ने यहाँ से दिए है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। 1 आवर पे इसको रिफाइन करने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे ऐसे। मार्केट ने सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राइस को रजिस्ट किया। देखो कितनी बार प्राइस को रजिस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 बार रजिस्टेंस। इतनी बार ही काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बार बार 6 बार काम करने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब एंट्री प्लान कैसे करेंगे हम, पहले 4 आवर पे गए, सपोर्ट जोन्स मार्क किया, 1 आवर पे रिफाइन किया, देन हम 15 पे जाएंगे। इस बार हम एंट्री प्लानिंग करते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट पे एंट्री प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है हमें देखना होता है लिक्विडिटी स्वीप, या फिर आपको कोई ऐसी कैंडल जैसे इंडिसियन कैंडल मिला यहाँ पे, तो मतलब इंडिस अभी डिसाइड नहीं कर रहा है इंडिसियन कैंडल यहाँ पे कि हम इसको ब्रेक करेगा या अभी करेगा। एक अलग अच्छी कैंडल आई इसमें मार्केट ने नीचे गया और तो आप यहाँ पे एक सेल ट्रेड स्कैल्प मार सकते हैं। देखिए हम इस स्विंग के नीचे अपना वो हो गया, और यहाँ पे तक अगर हम करते हैं तो देखिए इंटरडे भी हो सकता है और ये स्कैल्पिंग यहाँ तक भी हो सकता है। अगर आप इसको इंटरडे भी लेना चाहेंगे तो अगले रेजिस्टेंस जोन तक ये हो गया 1:3.42 का। इसमें आपका जो 15 पिप्स का, हाँ 150 पिप्स का इसमें एस एल है और 520 पिप्स का इसमें टारगेट है। तो 1:3। अगर आप 100 रुपये इसमें टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसकी जगह 300 रुपये मिलेंगे वापस। अब मैं आपको एक समरी बना देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन नहीं होती, कभी भी जोन्स होते हैं। विक्स एंड बॉडी का क्लस्टर जरूर होना चाहिए वहाँ पे, मतलब विक्स भी होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप और क्लस्टर होना चाहिए वहाँ पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, वो प्राइस रिएक्शन को समझाने में हेल्प करता है। लेस लाइन मोर क्लियरिटी। हायर टाइम फ्रेम का लेवल हमेशा ही पावरफुल होता है, हमेशा ही।
4 आवर का ज़्यादा पावरफुल होगा 1 आवर से, 1 आवर का ज़्यादा पावरफुल होगा 15 मिनट से, 15 मिनट का ज़्यादा पावरफुल होगा 5 मिनट से। ऐसे ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे और चार्ट इंटेंस मतलब आप एकदम क्लीन कर दोगे और लॉजिकल आपको बिल्कुल चार्ट दिखेगा, तो कितना लॉजिकल, अगर हम सिंपल व्यू में देखेंगे तो कितना लॉजिकल चार्ट लग रहा है। ये मैं हटा देता हूँ, कितना क्लीन, ना कोई फालतू का इंडिकेटर ना कुछ, डायरेक्ट मार्केट को एनालाइज करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करना ना भूलना और कमेंट में लिखना लॉजिक ओवर लक। अब डे 3 में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग का जो बैकबोन होता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ना 10x पावरफुल बना देगा। तो चलते हैं, दिस इज ट्रेडर लॉजिक, ट्रेड स्मार्ट, थिंक लॉजिकल, सी यू इन डे 3।